हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम रामविलास शर्मा के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एक प्रमुख आलोचक हैं हिंदी आलोचना के। तो इनका जन्म जो है 1912 को हुआ था, और इनके क्या विचार थे इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है उसमें इनके जो रचनाएं हैं, जो आलोचना संबंधी पुस्तकें हैं, उनका क्रम कैसा आता है, इस पर भी प्रश्न बने थे, आपको याद होगा प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो उसको भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो मुख्य रूप से जो है रामविलास शर्मा एक प्रगतिशील आलोचनाकार माने जाते हैं। और तो इनका जो आलोचना है वो उसी से प्रभावित है। ठीक है, तो इनका जो सिद्धांत है वो प्रगतिशील सिद्धांत को ये बहुत अधिक रूप से जो है मानते हैं। और फिर उसके बाद ये जो तुलसीदास हैं, इनको ऐसा मानते हैं कि ये एक प्रगतिशील लेखक हैं, कवि हैं, ऐसा रामविलास शर्मा का मानना है। ठीक है, तो ये एक प्रगतिशील रचनाकार के रूप में तुलसीदास को स्वीकार करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रीतिकल के बारे में भी इनके कुछ जो विचार हैं उन्होंने बताया है। ठीक है, और फिर इनके प्रिय कवि निराला जी हैं। ठीक है, तो निराला जी हैं, उनके बारे में ऐसा मतलब जो रामविलास शर्मा है वो कहते हैं कि उनका जो सोच था वो तो आलोचनाकार बनने के लिए नहीं था, लेकिन जब निराला पर बहुत से लोगों ने आलोचना की तो उनको उन मतलब जो निराला जी हैं उनके रक्षा के लिए जो है रामविलास शर्मा आलोचना में आए, ऐसा कहते हैं रामविलास शर्मा स्वयं। ठीक है, फिर उसके बाद जो रामविलास शर्मा है उन पर कुछ लोगों का आलोचना ये है कि एक एकांगी आलोचक हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ठीक है, जैसे अब इनका जो भी आलोचना है वो प्रगतिवाद से प्रभावित है। तो इस प्रकार से बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जो इनके आलोचना है वो सभी प्रगतिवाद से ही रिलेट करता है, तो ये एक एकांगी आलोचक हो गए, ऐसा बहुत से लोग इनकी आलोचना भी जो है करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा वो सब है थोड़ा इम्पोर्टेंट, ये सब भी आपको देखना होगा। हो सके तो ये वाला बुक आप ले लीजिएगा। ठीक है, फिर ये वाला बुक है, ठीक है, मनोज पांडे जी का है ये, उसको आप ले लीजिएगा तो अच्छा है। ठीक है, फिर प्रेमचंद के बारे में भी इनके कुछ विचार हैं। ठीक है, और तो इस प्रकार से बहुत से लोगों पर इन्होंने जो है थोड़ी बहुत आलोचना की है। और इनका एक जो कहा है इन्होंने, उसमें एक लाइन देखते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि साहित्य से आनंद मिलता है, यह अनुभव सिद्ध बात है, लेकिन साहित्य शास्त्र यहाँ समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से उसका श्री गणेश होता है। ठीक है, मतलब जो है केवल आनंद पाना ही साहित्य का लक्ष्य नहीं है, और भी जो भावनाएं हैं उसको भी जो है खोज करना है, ये साहित्य का एक उद्देश्य है, ऐसा रामविलास शर्मा जी मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो उनका जो भी मतलब आलोचना रहा है वो सभी जो है प्रगतिवाद से ही प्रभावित माना जा सकता है। ठीक है, तो मार्क्सवाद समाज को समझने और उसे बदलने का विज्ञान है। जो भी वर्तमान व्यवस्था को बदलना चाहता है वह मार्क्सवाद के बिना नहीं रह सकता। मार्क्सवाद भारतीय समाज को समझने का एक दृष्टिकोण देता है। ठीक है, तो ये सभी जो प्रगतिवादी विचार हैं, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो गया, ठीक है, ये सभी के बारे में ये कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि
द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आप समझ लीजिए कि इसमें सरल सिद्धांत यही है कि जो उत्पादन करता है, ठीक है, वो पूंजीपति होता है, ठीक है। पूंजीपति मतलब उसका ओनर, ठीक है। तो उसके पास धन होता है, ठीक है। और जो श्रमिक वर्ग होता है वो क्या करता है, वहाँ काम करके कुछ पैसे कमाता है, ठीक है। तो यही एक बात हमको समझना है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सभी बातें इसी से रिलेटेड हैं, ठीक है। उत्पादन और श्रम विभाजन, जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है। और ये जो दो वर्ग हैं, ठीक है, धनिक वर्ग श्रमिक वर्ग, इन दोनों में क्या चलता है, संघर्ष चलता रहता है, ठीक है। ये मतलब जो मानवता का प्रारंभिक काल था तभी से ये इसका प्रारंभ हुआ है ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो यही सब है प्रगतिवाद का बेसिक, ठीक है। तो उसी में ये सब आता है, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।